हेलो व्यूअर्स, 6:45 हो रहे हैं और मैं पता क्या कर रही हूँ, फल काट रही हूँ। ये सारे फल, इसमें क्या है, एक एप्पल है, एक बड़ा एप्पल दिख रहा है आपको, एक केला और नाशपाती, ये वाला बाबू गोशा और 2 नाशपाती छोटे छोटे होते हैं, वो निकाल के और छोटे ही हो जाते हैं काट पीट के। तो ये सारे फल मैं काट रही हूँ और काट किसके लिए रही हूँ अभी बताती हूँ। मैं कह रही हूँ काट रही हूँ मैं अपने लिए, समझे नहीं, मतलब ऐसी बात हो गई, मुझसे निकल गई। ये ना मैं अपने लिए काट रही हूँ क्योंकि ये रात का डिनर है मेरा। कल मैं ना वीडियो देख रही थी तो मेरे को देखते देखते भारती की वीडियो देखी मैंने। क्या हुआ बेटा? 9 बजने वाले हैं। कितने बज रहे हैं? 9 बज गए। मैं रात का खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। ये देखिए, मैंने ना हस्बैंड मेरे को पूछ रहे थे हॉस्पिटल से, जब हम वापस आए 6 बजे 7 बजे के आसपास पूछे थे कि समोसा खाएगी। मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि वो क्या करते, लाके तो देते नहीं, ऐसे कह देते हैं समोसा खाना है, फिर कहेंगे देख स्वाति से पूछते हैं, वो मना कर देती हो लाते ही। तो अभी मेरे को कह रहे लाना कितने खाएगी, मैं कहा एक तो सच्ची में चलेगा, खुद खा के आगे मेरे लिए लेकर आया। मेरे को तो इतनी हंसी आई, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि वैसे ही बर्गर खाया था तो कोई इतनी ज़रूरत तो थी नहीं। तो वो ले आए तो चलो मेरे को खाने को मिल गया। और मैं स्वाति से पूछा कि आधा तू ले ले भाई, पर वो भी इतनी पक्की है ना वो समोसा खाएगी। एक भी लड्डू का उसने टेस्ट नहीं करा। सारे लड्डू ख़त्म किए हम लोगों ने। ये देखो 4 लड्डू बचे बस। आज एक रोज़ का 1 लड्डू खाते हैं हम, आज 1 लड्डू मैं खाती हूँ भी और एक हस्बैंड को देती हूँ, फिर कल लड्डू ख़त्म हो जाएंगे। और उस लड़की ने 1 लड्डू नहीं खाया, खाए होते ना तो ये जल्दी ख़त्म हो जाते। अब इसीलिए मैं समोसा भी पूछ रही थी कि खा ले तू आधा, पर नहीं। अभी वो कॉफ़ी बना के ले गई थी और अपनी म्यूसली वगैरह खाती है, वो खा रही थी। अब मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। हाँ, वो फिजियोथेरेपिस्ट आया था 7:15 बजे और 20 मिनट में करा के चला भी गया। अब मैंने आज उससे बोला कुछ नहीं क्योंकि मेरी खुद की बैंड बजी हुई, तो मैं क्या बोलूँ, इतनी हालत नहीं थी कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ। पर वो कह भी रहा था कि तुम हॉस्पिटल से पैदल क्यों आ जाते हो। मैं कहा मैं इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि रोज़ तो घर से निकलती नहीं हूँ ना। जब निकलती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा चलना चाहिए, चलना अच्छा होता है क्योंकि जितना मंजियों पे बैठेंगे ना बेड पे, उतना अच्छी बात नहीं है, जितना शरीर चले उतना ही अच्छा है। तो इसलिए मैं हॉस्पिटल से जब भी जाती कोशिश करती हूँ चल के आ जाऊँ, क्योंकि मैं ना ऑपरेशन से पहले, घुटने के ऑपरेशन से पहले भी चल के आ जाती हूँ। ये नहीं कि मैं अब चल के आती हूँ, पहले भी आ जाती थी। यहाँ से करोल बाग जाते थे हम लोग, मैं कई बार पैदल, एक साइड पैदल चली जाती थी, फिर वहाँ घूमती थी तो बहुत थक जाती थी, वापसी में फिर हम ऑटो कर लेते थे, ऐसे आते थे हम लोग। तो बस, तो मैं खा लेती हूँ। मैं ना रात का खाना बनाने लगी हूँ। रात के खाने में सोच रही हूँ दाल घिया बना लेती हूँ और चने की दाल और घिया और साथ में चावल बना लेती हूँ, क्योंकि एक टाइम रोटी खाते हैं, दूसरे टाइम खाने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या है। चावल को किसी भी रूप में खाना पड़ता है, जैसे मतलब कि नमकीन चावल बना लो, खिचड़ी बना लो या सिंपल चावल बना लो, जो भी है। तो मैं ये सोची दाल घिया से चावल बना लेते हैं। तो साथी से ही पूछ कर आई, वो कह रही है ठीक है मम्मी बना लो जो बनाना है। तो मैं कहा ठीक है चलो, अब मैं काम पे लग जाती हूँ। हस्बैंड अभी पता है इतना तो घूम के आए हैं, फिर अभी पार्क में सैर करने चले गए। आधा पौना घंटा सैर करके आए। मैं कहा तुम थकते नहीं हो क्या, जब देखो घूमते ही रहते हो, थकते ही नहीं है। पर थके जाते हैं कई बार, ऐसे घूमते रहे ना तो क्या होता है, बेड पे लेटते ही वो नींद आ जाती है। अच्छी बात है ना, अपने आप को थका लेते हैं। चलो मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। दाल तैयार है, दाल घिया, ये देखिए हरा धनिया डाला है, अभी थोड़ा सा नमक कम था वो डाल दिया है। ये देखिए दाल तैयार है और चावल भी मेरे तैयार हैं। अब बस मैं खाना परोस ही रही हूँ। देखो मैं क्या कर रही हूँ, आज 22 तारीख है, दोपहर का टाइम है और उसको 1:30 बज गया है। मैं पता है क्या कर रही हूँ, सारा सामान खोल के बैठी हुई हूँ। इसमें मैं दालें ढूंढ रही थी कितनी दालें, क्योंकि आज हस्बैंड को जाना है ऑफिस मतलब डिस्पेंसरी जाना है, दवाइयाँ लानी, तो वहीं पे सरकारी दुकान है, वहाँ से लेकर आ रहे थे दालें ला दूँगा। तो मैं डब्बों में चेक कर रही थी कौन कौन सी दालें हैं मेरे पास, कौन सी नहीं है, क्योंकि इनको लिस्ट बना के देनी है मुझे। तो मैं सारे नीचे वाले ड्रम चेक करी, इतना सामान ऊपर जो पड़ा है ना ये सारा डब्बों में डालना है। इस तरह से कभी कभी चेक करते रहो ना थोड़े दिन बाद, तो कुछ सामान जो ऊपर डब्बों में ख़त्म हो गया था वो आराम से डल सकता है। अब ये सारा सामान मुझे डब्बों में डालना है, ठीक है। और अभी मैं बस दालें चेक कर रही थी, एक ही दाल मिली है मुझे, तो दालों की लिस्ट बनाती हूँ कि आज कौन कौन सी दालें लानी है। आज है 22 तारीख, टाइम 6:30 हो रहे, मैं किचन में आ गई हूँ। मैं ना चाय बना के पी रही हूँ, चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन लिया, 2 बिस्कुट लूँगी, मैं पैकेट खोलना पड़ेगा। तो क्या होता है, थोड़े बहुत बिस्कुट अगर मैं रसोई में रखती हूँ ना तो हमें लगते हैं आराम से खोल के खा के साइड हो जाते हैं। 2 बिस्कुट पड़े हुए थे मेरे, मैं सोचा उसी से काम चला लेती, नया पैकेट नहीं खोलती, पर देखा तो है। चलो कोई बात नहीं है, नमकीन थोड़ा सा खा लेती हूँ और एक ब्रेड और 2 बिस्किट खा लेती हूँ, शाम की चाय हो जाएगी। साथी से पूछा था, वो मना कर रही है, उसे सिर्फ नमकीन देकर आई हूँ और उसके बाद बात
7 बजे आएंगे फिजियोथेरेपी, अभी स्वाति ने बताया मेरे को, और 7 बजने में 10 मिनट लिए। उससे पहले काश मैं फल खा लूँ। तो हुआ क्या है कि कल मैं ना भारती की वीडियो देख रही थी। भारती वही है जो लाफर शो में भी आती है और जो कपिल शर्मा के शो में भी आती है। वो हेल्दी सी मोटी सी पर बड़ी खुल है, ठीक है। लोगों का हंसाने का काम करती है। अच्छी बात है ना, लोगों का हंसाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए जिससे मतलब कोई हमारी वजह से कोई दुखी हो सके तो दूसरों को खुशी देनी चाहिए। तो उसका ना कल उसकी वीडियो देख रही थी। उसने क्या करा, 1 साल में 15 किलो वेट कम किया। तो मैं उसकी वीडियो देखती थी, तो बताती थी कि 15 किलो कैसे किया, कि वो आजकल इंटरमीडिएट वाली वो है ना, ये फास्ट होता है जो उसने बनाया। वो क्या करती थी, सुबह के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक जितना खाना खा लेती थी। उसके बाद 7 बजे के बाद से सुबह के 12 बजे तक, रात के 7 बजे के बाद से सुबह के 12 बजे तक वो कुछ नहीं खाती थी, पानी पीती थी बस। और उसमें वो खाती क्या थी, उसके साथ एक उस वीडियो में एक डाइटिशियन भी थी। वो बता रही थी कि देखो, सबसे पहले सुबह उठ के क्या करो आप लोग ना, फल खा लो 1 प्लेट भर के। तो आज मैंने सोचा था आज से मैं भी फार्मूला अपनाती हूँ, पर आज मैं अपना नहीं पाई। उसका भी कुछ कारण था, क्योंकि आज हमारे घर कुछ गेस्ट आ गए थे। वो भी अचानक ही आ गए, पता भी नहीं था उनका, अचानक ही आ गए। तो मैं उसमें भी फिर लग गई। और तो क्या कर रहे थे, हाँ वो उन्होंने कहा था, वो डाइटिशियन ने, कि सुबह उठ के सबसे पहले फल खा लो। वो काफ़ी सारे फल खा लो जो घर में अवेलेबल हो, मतलब वो खा लो। उससे क्या होगा कि आपको 2-3 घंटे भूख नहीं लगेगी। तो वो भी यही करती थी, भारती भी यही करती थी। एक टाइम वो फल खाती थी, एक टाइम वो चाय पीती थी, चाय का जो उसका मन करता था वो खाती थी, ठीक है। और एक टाइम वो खाना खाती थी। खाना वो 6:30 और 7 बजे के बीच में खाती थी, ठीक है। और उसके बाद वो फिर कुछ नहीं खाती थी, फिर बस वो पानी पीती थी जितना भी पीती। तो अच्छा है, मैंने सोचा ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। उसमें मतलब कि बस थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगी, बाद में फिर आदत पड़ जाएगी। और एक साल में 15 किलो वेट कम कर लिया। 91 kg की थी वो, और उसने अब 75 पे पहुँच गई है वो, ठीक है। और एक बार जैसे ही हम ना बॉडी को आर्डर डाल लें, बॉडी वैसी हो जाती है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि मैं आज से शुरू करूँगी, पर मैं आज कर नहीं पाई, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं दोपहर को फल खा लूँगी। सुबह जैसे मैंने सुबह चाय पी ली, चाय के साथ मैंने आज क्या खाया, सैंडविच खाया। तो चलो चाय के साथ सैंडविच खा लिया। फिर उसके बाद एक घंटे बाद या घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मैं फल खा लूँगी, बहुत सारे, जितने मतलब अवेलेबल है घर में। और उसके बाद फिर शाम को फिर मैंने सोचा था मैं 5 साढ़े 5 के बीच में चाय पी लूँगी, चाय कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लूँगी। और फिर 6:30 और 7 के बीच में मैं एक बार खाना खा लूँगी। मैंने सोचा था ऐसा, और हो नहीं पाया ऐसा। क्या होता है, कई बार जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अचानक गेस्ट आ गए थे। मैंने ऐसे ही सोचा, दरवाज़ा खड़का दोपहर को 3:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास मैं ना रोटी बना ली थी तब। तो मैंने सोचा नीचे वाले जो थे ना, हमारे नीचे रहते हैं, वो उन्होंने कहा था हम प्लम्बर भेजेंगे। मैं नीचे प्लम्बर आया होगा, मैं खोला तो देखा क्या कि क्या हुआ। मैंने देखा कि भाभी आई थी, उनका वो अमरिंदर आया था, मतलब मेरे भाई की पत्नी जो थी वो आई थी, पूजा, और अमरिंदर और उनकी छोटी बेटी, और तीनों आए थे। अचानक आए, मतलब बिना फ़ोन किया अचानक आए। तो मैं हैरान लगी, मैं रोटी बना रही, गैस पर रोटी बन गई थी। तो फिर हम क्या करा कि रोटी, फिर मैं उनको भूख भी लगी थी। वो असल में ना अमरिंदर के स्कूल गए थे। स्कूल में वहाँ पे वो 10th क्लास में है, तो उसके क्या करा, वो कुछ फॉर्म वगैरह भरने से मैं साइन करने थे। तो भाई भी गया था, मतलब वो 4 मेंबर हैं, चारों के चारों ही गए थे, बाई मेट्रो गए थे। वापसी में वो भाई नहीं आया, वो कहता घर जाना है मुझे, और ये तीनों के तीनों आ गए। उनका पता नहीं कैसे मन कराया कि आ गए, वो भी बिना बताए। अच्छी बात है, चलो थोड़ा बता के आते तो मैं कुछ अच्छा बना के रखती, ये बात थी, है ना। तो वो क्या, रात को मैंने बताया था आपको, मैंने वो बनाई थी दाल घी और चावल। तो दाल घी आज पड़ी हुई थी, मैं ना, हम लोग वही सोच रहे थे कि हम दाल पड़ी है, हम तीनों को आराम से पूरी आ जाएगी, गर्म कर लेंगे और कुछ लिया। फिर मैंने तो खाना नहीं, मैंने सोचा इन दोनों को तो आराम से पूरी आ जाएगी। और दही पड़ा था, उसका रायता डाल दूँगी, तो ये सोचा था मतलब। तो मैं इसलिए रोटी बना रही थी। तो फिर वो आ गए, उनको बेचारा को भूख लगी थी। फिर मैंने क्या करा, वो दाल घिया जो थी ना, सबको पूरी आ गई, मतलब कम नहीं थी, ठीक थी वो, सबने खा ली। मतलब हमारे परिवार में भी, उन्होंने भी, उनको भी दी। तो खाना खिलाया उनको। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर चाय बनाई। तो चाय तो मेरी ना बातें करते करते ठंडी हो गई, तो इसलिए मेरे को दोबारा पीनी पड़ी है, नहीं तो मैं ठंडी चाय पीती नहीं, बातों में लग गई। और पता मैंने एक भी फ़ोटो नहीं की थी, आपको हंसी आएगी, वीडियो भी नहीं बनाई, फ़ोटो भी नहीं खींची। वीडियो तो चलो मैंने ये भी सोच के नहीं बनाई कि जो इंटरेस्टेड ना हो उसको वीडियो में नहीं लेना चाहिए। अगर वो कोई कहे हमें वीडियो में लो तो लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं ऐसा। और वैसे भी मैं स्वाति कर रही थी अपना काम। उसके पापा तैयार होकर नहा रहे थे, वो नहा के जाना था ऑफिस की डिस्पेंसरी में, तो वो अपना तैयार हो रहे थे, इसलिए मैं खाना बना रही थी। मैं इनको खिला के दी। तो हुआ क्या, जिसके पापा भी बातों में लग गए, ठीक है। बड़ी मुश्किल से उन्हें मैंने भेजा, पर वो डिस्पेंसरी आज नहीं गए, घर से ही 3:30 निकले, नहीं गए, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने ना अपने फ़ोन में कैमरा उनका ख़राब था, वो डलवाना था, पर वो भी नहीं डल पाया, वहीं गए थे।
तो वो खर्चा और ज़्यादा बता रहे थे, उनके पापा ने नहीं बताया, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि उसमें ना तो कैमरे के अलावा कुछ और भी दिक्कत निकल आई और उसमें पैसे लग रहे बहुत ज़्यादा, तो इसके पापा ने नहीं करवाया, कहते हैं हम सोच के देखूँगा करवाना, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर वो भी आए थे 3 बजे और 4:30 बजे वो चले गए। और उसमें हमने क्या किया, स्वाति तो अपनी बेचारी काम में लगी रही, बीच में थोड़ा थोड़ा बोलती रही और 3:30 के पापा चले गए और मैं ही बेचारों को एंटरटेन कर रही थी। और मेरी बातों में ऐसी लगी कि मैंने कोई ना फ़ोटो खींची ना कोई वीडियो बनाई गप्पे, ठीक है। तो बस यही हुआ। फिर वो 4:30 बजे चले गए क्योंकि वो कहते हैं मरिंदर की ट्यूशन लगाई है और ट्यूशन का टाइम 6 बजे है, तो घर भी पहुँचना है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने एक आधा फ़ोन करके आते तो मैं कुछ अच्छा बना के रखती। पर पता है क्या, वो जो लड्डू बने थे ना, वो लास्ट 2 लड्डू रह गए थे जो आज हमको खाने थे और वो मैंने उनको दे दी। मैं कहा चलो आज तुम्हारे हिस्से के 2 लड्डू है, तुम खाओ। और बस हंसी आ गई। फिर अब बस मैं ये फल काट रही हूँ। तो मैंने क्या करा, फिर वो दोपहर को तो फिर मैंने उनके सामने खाना खा ही लिया, 2 रोटी खा ली। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब रात को रोटी नहीं खाती हूँ, मैं फल खा लेती हूँ। अभी चाय पी ली ना, अब 7 बजने वाले हैं, इससे पहले मैं फल काट के खा लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना नहीं खाऊँगी। फिर 7 बजे ऑफिस से आ जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट ने भी बताया है। और रात को मैं इनके लिए खाना बना दूँगी, पर मैं खुद नहीं। और फिर अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगी, क्योंकि आज पहले ही दिन है और आपको ऐसे मुझे कभी ना दूध पीने की आदत है, कभी पीती हूँ कभी नहीं पीती, ये भी आदत है मुझे, कभी पी लेती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी 10-11 बजे के आसपास, तो मैं आधा गिलास दूध पीती, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस यही होगा। और कल कोशिश करूँगी, अगर मैं 12 बजे मतलब कि पिछले खाना है, लेकिन अब मैं अगर जल्दी उठूँगी तो अगर मेरे को बहुत लग हो रहा होगा तो मैं चाय पीऊँगी, चाय के साथ जो खाना वो खा लूँगी, फिर 12 बजे के बाद खाऊँगी। भला इस तरह करूँगी। अगर मैं उठ गई, उठ के घर के काम लग गई, तो मेरे को तो चाय की आदत है ना सुबह पीने की, तो मैं सोच रही हूँ जो 12 बजे का चाय पीनी वो मैं पहले पी लूँगी और फिर मैं वेट करूँगी 12 बजे के बाद मैं फल खाऊँगी। फिर मैं फल खाऊँगी और आपको जो है 6:30 से 7 के बीच में ज़्यादा भूख लगेगी तो गर्मी देखती हूँ पता नहीं मेरा वेट बढ़ी भी आएगा, क्योंकि 2 लड्डू बना के आने के बाद नहीं होगा। आज मैं तोड़ के देखूँगी, फल खा लूँ तो मैं वेट तोड़ती हूँ कि कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, उतना ही है कितना है, ये मैं देखूँगी। क्योंकि जब थोड़ा बढ़ जाए ना तो चिंता हो जाएगी, क्योंकि जरूर इसको मोटे से ना पतला होना मुश्किल होता है। तो आज रात को मैं इनके लिए खाने के लिए क्या बना रही हूँ, अभी तो मैं ये फल काट रही हूँ अपने लिए खा के, फिर मैं इसके पापा के लिए और इसके स्वाति के लिए भी फल काटूँगी। उसके बाद इनके लिए मैं सोच रही हूँ कि अब इनके लिए ज़्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो खाना खाना नहीं है। तो मैं इनके लिए नमकीन चावल, आलू मटर गाजर वगैरह डाल के बड़ी बढ़िया से चावल बनाऊँगी। 1 गिलास हम 1 गिलास बनाए ना 3 जनों को भी, मतलब 3 जने भी खा ले फिर भी बच जाते हैं, क्योंकि स्वाति इसमें थोड़े से खाती है। तो मैं सोच रही हूँ फिर आधा गिलास से भी पौना गिलास बनाऊँगी, ठीक है। अब मैं फटाफट ये खा लेती हूँ क्योंकि फिजियोथेरेपी से आने वाले हैं और बस रात को बस चावल ही बनाने। मैंने अभी पता मेरा सारा काम रुक गया, आज कुछ काम ढंग से हो नहीं पाया, तो सामान भी नहीं अभी मैंने डाला क्योंकि वो लोग गए थे 4:30 बजे। मैं थक गई थी, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, फिर 6:30 से 6 बजे तक मैंने ब्रेक लिया। इस ब्रेक के बीच में मैंने कि पापा जब वापस आ गए तो उनसे भी बातें करी, 3 वीडियो देखी और 3 बार वॉकर लगाया। ब्रेक लगाने में कुछ करती वीडियो एक्सरसाइज में बात में करती हूँ। मतलब अभी तो मैं फटाफट अपने काम निपटाती हूँ, मुझे ना इनको फल काट के देने हैं और उसके बाद जो है अपने काम करने हैं। बहुत सारे काम करने हो ना, बहुत काम है। चलो मिलती हूँ बाद में। हेलो व्यूअर्स, आज नए कुकर में चावल बनाए हैं, 1 गिलास चावल बनाए हैं और 1 सीटी बज गई है। 1 मिनट में 1 सीटी और बजवा लो, फिर गैस बंद कर देती हूँ। छुटके कुकर में को अच्छे से सर्फ से धो के, इसकी सीटी को भी सर्फ से धोया, पूरे कुकर को सर्फ से धो के ना मैंने इसमें छुटके से में बनाया चावल। 1.5 लीटर वाला है ये। देखो कैसे बनेंगे चावल। आज मैंने तो खाने नहीं इन दोनों के लिए बनाए हैं, मैं तो अपना खाना खा लिया था। 8 बजे तक आज मेरा खाना लेट हो गया। बीच में ना फिजियोथेरेपिस्ट आ गया था तो वो करा, फिर उसके बाद मैंने सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज भी कर ली, नीचे उतर गई सीढ़ियाँ भी। तो फिर बस इस चक्कर में जो है 8 बज गया, 8:08 तक मैंने अपना डिनर किया। आज पहला दिन था, लेट हो गया, कोई बात नहीं, कल से जाना चाहिए। चलो ये इसकी 1 सीटी की वेट कर रही हूँ, ये सीटी जैसी बजे तो मैं बंद कर देती हूँ। बज नहीं रही, 1 और बजेगा। तो इधर पता मैं क्या कर रही थी, मैं सामान डाल रही हूँ। ये देखो सारा सामान पड़ा है ना, मैं कभी डाल देती हूँ। खाना बन गया रात का और मैंने तो खा भी लिया है। और बस हस्बैंड को कैसे दूध लिया, दूध